हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपने साइंस के चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस। जैसा कि हम लोग अपने हर एक वीडियो में ये करते हैं कि पहले चैप्टर को शुरुआत करने से पहले उसके हेडिंग को समझते हैं, ताकि हम लोगों का जो चैप्टर को लेकर जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। सबसे पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि हम लोग जान पाएँ कि आखिर इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसके हेडिंग को समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। उसके बाद फिर हम लोग अपने चैप्टर में देखेंगे कि आखिर इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ने को मिलेगा और क्या क्या हम लोगों को सीखने और जानने को भी मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस। सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस का मतलब ये हो गया, सेपरेशन का मतलब होता है अलग अलग करना, सबस्टांसेस का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, है ना। ये हो गया हमारा सबस्टांसेस। तो यहाँ पे हम लोग किस चीज़ को अलग करेंगे? सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे हम लोग अलग करेंगे। जैसे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, जैसे मान लीजिए यदि चावल है और यदि गलती से चावल में यदि चीनी मिल गया, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं ना, सेपरेट करते हैं, सेपरेशन का काम करते हैं। तो वही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है कि आखिर किस प्रकार हम लोग दो अलग अलग चीज़ों को, यदि दो अलग अलग चीज़ एक साथ मिल गया है तो उसको हम लोग किस प्रकार से अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि हमारा चावल में चीनी मिल गया, किस प्रकार अलग करेंगे इसको हम लोग जानेंगे, है ना। उसके बाद फिर मान लीजिए कि पानी में हमारा चीनी चीनी और चीनी और मिट्टी दोनों मिल गया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पानी में हमारा चीनी भी मिल गया और मिट्टी भी मिल गया, तो इन दोनों को हम कैसे अलग करेंगे, है ना। तो यही चीज़ हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है कि सेपरेशन और सबस्टांस मतलब ये हो गया कि यदि दो चीज़ आपस में घुल मिल गया है, तो यदि हम लोगों को दोनों को अलग करना हो, सेपरेट करना हो, सेपरेट से हमारा सेपरेट वर्ड से आया है हमारा सेपरेशन। तो यदि दोनों को सेपरेट करना हो, अलग करना हो, तो किस प्रकार से हम लोग करेंगे और हमारे पास कितने सारे मेथड हैं अलग अलग करने के, उसी को हम लोग इसमें जानने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर का हेडिंग। आते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में जो आपको बहुत बार एक वर्ड परेशान करेगा, वो वर्ड होगा हमारा मिक्सचर। ठीक है ना। पहले इस मिक्सचर के मतलब को समझ लेते हैं क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर में आप इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज मिक्सचर, तो आप इसका डेफिनेशन भी यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं हमारा मिक्सचर होता है क्या। देखिए, अ मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सबस्टांसेस दैट मिक्स टुगेदर विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। इसका मतलब ये हो गया कि यदि दो अलग अलग चीज आपस में मिल गया है, यदि दो अलग अलग चीज आपस में मिल गया है, मिलने से उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। यानी कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, उसमें किसी प्रकार का गैस नहीं निकल रहा होगा, उसमें किसी भी प्रकार का टेम्परेचर में बदलाव हमको देखने को नहीं मिलेगा, उसमें किसी भी प्रकार का हमको धुआं देखने को नहीं मिलेगा। ये जो टेम्परेचर हो गया, ये धुआं हो गया, ये हीट हो गया, ये हमारा किस चीज़ को इंडिकेट करता है? ये हमारा इंडिकेट करता है केमिकल रिएक्शन को। लेकिन ये हमारा मिक्सचर एक ऐसा दोनों का कॉम्बिनेशन होने वाला है, यानी कि मिक्सचर हमारा वो चीज़ कहलाता है जब हम लोग दो अलग अलग चीज़ों को आपस में मिला देते हैं और उसमें किसी भी प्रकार का हमको तोड़ फोड़ या फिर केमिकल रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। यानी कि जब आप दो अलग अलग चीज़ को मिलाएंगे तो ना ही उसमें आपको गैस देखने को मिलेगा, ना ही उसमें आपको टेम्परेचर उसका इंक्रीज होता हुआ नज़र आएगा, ना ही उसमें आपको हीट नज़र आएगा, ना ही उसमें आपको कोई अलग से स्मेल सूंघने को मिलेगा। इस प्रकार का किसी भी इस प्रकार का कहीं पे भी आपको मिक्सचर में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमारा हो जाता है मिक्सचर। तो यदि आपसे कोई पूछे कि मिक्सचर होता क्या है, तो उसको आप एक सेंटेंस में ये जवाब दे सकते हैं कि कोई भी दो अलग अलग सबस्टांस, यानी कि दो अलग अलग चीज़ जब आपस में मिल जाए और मिलने से उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो, यानी कि उसमें ना ही धुआं नज़र आएगा, ना ही उसमें टेम्परेचर बढ़ता हुआ नज़र आएगा, है ना, ना ही उसमें हीट आपको नज़र आएगा, ना ही उसमें आपको किसी प्रकार का स्मेल सूंघने को मिलेगा, तब जाके हम लोग उसको कहेंगे एक वो मिक्सचर हमारा तैयार है। चलिए फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि आपके पास है चावल और आपके पास है चीनी, दो अलग अलग सबस्टांस है हमारे पास, दो अलग अलग चीज़ें, दोनों को आपस में मिला दीजिए। दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या उसमें कहीं पर भी आपको हीट देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। पहला ये हो गया। क्या उसमें आपको कहीं पर भी गैस नज़र आएगा? गैस नज़र नहीं आएगा। क्या वहाँ पे कहीं पे भी आपको उसका कलर चेंज होगा? कलर चेंज भी नहीं होगा, है ना। मतलब इसका ये हो गया
जो हमारा कलर में बदलाव होना, गैस का निकलना, टेम्परेचर हाई हो जाना, हीट महसूस होना, स्मेल का निकलना, ये हमारा साइन है केमिकल रिएक्शन का। और मिक्सचर हमारा एक ऐसा कम्बिनेशन है दो अलग अलग सबस्टांस का जिसमें कि कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको दिखेगा ही नहीं दिखेगा, मतलब कि इसमें आपको केमिकल रिएक्शन दिखेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा मिक्सचर का डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं फिर। द सबस्टांस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेज और मटेरियल्स। तो यदि दो अलग अलग चीज़ आपस में मिल गया है और जब आप उसको सेपरेट करेंगे यानी कि अलग करेंगे, तो हो सकता है कि जो आप अलग कर रहे हैं वो हो सकता है कि बहुत ही छोटा सा पार्टिकल्स हो। पार्टिकल्स का मतलब क्या, बहुत ही छोटा सा हो कोई भी वस्तु, या फिर हो सकता है कि वो बड़ा सा वस्तु भी हो सकता है, यानी कि बड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे यदि हम लोग एग्जांपल ले चीनी और चावल का, दोनों को यदि हम लोग आपस में मिलाएंगे तो चीनी हमारा छोटा होता है चावल से, तो चीनी हमारा क्या हो गया, स्मॉल पार्टिकल हो गया, और चावल हमारा क्या हो गया, बिग पार्टिकल हो गया, यानी कि थोड़ा सा वो बड़ा हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे हम लोग ये सीख गए कि यदि जो चीज़ आप मिल गया है गलती से या फिर जानबूझ के आपने मिलाया है, तो जब आप उसको सेपरेट करेंगे यानी कि अलग करेंगे, तो वो छोटा भी अलग हो सकता है और बड़ा भी आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, दोनों आपको छोटा बड़ा दोनों साइज देखने को उसमें मिल जाता है सबस्टांस का। आगे बढ़ते हैं फिर। दीज मे बी इन एनी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो चीज़ आप अलग करने जा रहे हैं, दो अलग चीज़ यदि आपस में मिल गया है, तो यदि आप उसको अलग करने जा रहे हैं, तो वो अलग जब आप उसको करेंगे तो वो हो सकता है जो आप अलग कर रहे हैं वो सॉलिड भी अलग हो सकता है, यानी कि वो सॉलिड भी हो सकता है जो आप इसको अलग, जिसको आप अलग करेंगे वो हमारा सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, और वो हमारा गैस भी हो सकता है। सॉलिड कैसे होगा, लिक्विड कैसे होगा, गैस कैसे होगा, ये हम लोग अपने इसी चैप्टर में आगे वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर का छोटा सा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि आखिर हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हम लोगों को मेनली अलग अलग मेथड के बारे में पढ़ना है, और ये हम लोग अलग अलग मेथड को जब पढ़ेंगे ना, तो ये हम लोग जानेंगे कि किन किन मेथड से हम लोग अलग अलग चीज़ों को, यदि दो आपस में मिल गया है तो उसको हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं, ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में यानी कि अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और इसी चैप्टर में हम लोगों को यही चीज़ पढ़ना भी है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। उसके बाद आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन, यानी कि हमारे पास कितने सारे तरीके हो सकते हैं दो अलग अलग सबस्टांस को अलग करने के, है ना। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।